मेसी या रोनाल्डो? रोनाल्डो। वाई? बस हमेशा यूनाइटेड फैन रहा हूँ। पाकिस्तान का फेवरेट फुटबॉलर? पाकिस्तान का कलीमुल्ला। कौन सी इंटरनेशनल टीम को पाकिस्तान में खेलना देखना पसंद करेंगे? होगा कभी नहीं लेकिन ब्राज़ील। वुमेन्स का कैसा इन्फ्लक्स है फुटबॉल में आई पाकिस्तान थिंक अभी अगर आप रिजल्ट्स वाइज देखें तो वुमेंस फुटबॉल मेंस फुटबॉल से ज़्यादा बेहतर कर रही है, एंड आई थिंक उसका हम काफ़ी क्रेडिट लेते भी हैं। फुटबॉल इन पाकिस्तान किस तरफ जा रही है उसके बारे में आपकी इंसाइट्स वुड बी ग्रेट। ऑल्दो स्मॉल साइडेड ज़्यादातर फुटसॉल इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन ओवरऑल फुटबॉल स्लोली आई थिंक क्रिकेट के डिक्लाइन का भी एक बड़ा फैक्टर है इसमें। कंपेयर करें अगर फ्रॉम बैक व्हेन यू वर इन स्कूल, कैसे फैसिलिटीज़ थी फुटबॉल को लेके? देखिए हमारे ज़माने में तो हमने तो सिर्फ खेला ही पत्थरों में, रोडों में और कंक्रीट में, और मतलब हमारे पास तो ग्राउंड्स ही नहीं होते थे। एक दो ग्राउंड थे फुटबॉल के, वहाँ पे हम जाते थे। राइट। अब तो इतना इजीली एक्सेसिबल हो गया है। तो आपको क्या चीज़ थी जो स्पार्क की कि आप फुटबॉल खेलें और सिखाएं और उसको प्रमोट करें पाकिस्तान में? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन और वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट थोड़ा डिफरेंट है और ये है रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला, देखने वाला जाने वाला स्पोर्ट्स हमारी नज़र में तो क्रिकेट है, लेकिन मेरे पास आज एक ऐसे गेस्ट हैं जो पाकिस्तान में ना ही फुटबॉल को प्रमोट कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स भी कर रहे हैं। इनके पाकिस्तान में 2 डिफरेंट सिटीज़ में फुटबॉल अकेडमीज़ हैं और पाकिस्तान की यूथ के लिए जो सबसे बड़ा फुटबॉल का इनिशिएटिव लिया है वो भी इन्हीं के सर है। तो आए वेलकम करते हैं शाहजेब खान को। अस्सलाम वालेकुम शाहजेब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर एंड बहुत अच्छा लग रहा है आपके पास यहाँ आपको ज्वाइन करके। नो सर, थैंक यू, आपने टाइम निकाला हमारे लिए और ज्वाइन किया मेरे पॉडकास्ट को और मेरे व्यूअर्स को। फुटबॉल इन पाकिस्तान किस तरफ जा रही है उसके बारे में आपकी इंसाइट्स वुड बी ग्रेट। देखिए आई थिंक फुटबॉल पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। आई थिंक इसमें क्योंकि ये बहुत फेमस स्पोर्ट है, अराउंड द वर्ल्ड सबसे ज़्यादा खेला हुआ यही स्पोर्ट है। एंड अगर हम देखेंगे जितनी फैसिलिटीज़ अब बन चुकी हैं एंड जितने ग्राउंड्स बन चुके हैं उसका भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिस वजह से आई थिंक ये बूम कर गया एकदम से। एंड ऑल्दो स्मॉल साइडेड ज़्यादातर फुटसॉल इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन ओवरऑल फुटबॉल स्लोली आई थिंक क्रिकेट के डिक्लाइन का भी एक बड़ा फैक्टर है इसमें, कि अब फुटबॉल को लोग ज़्यादा दिलचस्पी से देखना पसंद करते हैं। राइट। तो शाहजेब, पहले तो आपके बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं कि एक ऐसा कंट्री जहाँ पे क्रिकेट देखा भी जाता था और ग्रास रूट लेवल तक खेला भी जाता है। कुछ लोगों के लिए तो स्ट्रेस रिलीज करने के लिए कि वो रात में बस क्रिकेट खिला दो उनको। तो आपको क्या चीज़ थी जो स्पार्क की कि आप फुटबॉल खेलें और सिखाएं और उसको प्रमोट करें पाकिस्तान में? आई थिंक मेरी जर्नी स्कूल से ही शुरू है। जब से मैं स्कूल में था, सबसे पहले तो आई थिंक मेरे 2 बड़े भाई हैं, उनको भी फुटबॉल का ही शौक था, तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट हुआ। आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड को मैं फॉलो करता था। फिर स्कूल हुआ, स्कूल से ज़ाहिर है आप पहले स्कूल में ही खेला जाता है, तो स्कूल में खेले, स्कूल टीम खेली, फिर ए लेवल्स गए, तो वहाँ पे भी आई थिंक स्कूल लेवल पे भी आई थिंक अब कराची में ज़्यादातर जो है फ़ुटबॉल ही पसंद की जाती है, तो वहाँ पे माशाल्लाह एक नाम बना, इज़्ज़त बना। दैट्स व्हेन आई फेल इन लव विद द गेम। उसके बाद मैं पढ़ाई करने बाहर गया, ऑल्दो मेरी एक फुटसॉल टीम थी जो समझे 2009-10 से ही काफ़ी अब्दुल अफ़ज़ी अभी तक चल रही है, माशाल्लाह एक अच्छा नाम कमाया है। तो उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी से गया, वापस आया, तो आई थिंक सबसे ज़्यादा सपोर्ट एंड क्रेडिट मैं अपनी फैमिली को देता हूँ, अपने पेरेंट्स को जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। उनको एक था कि ये अपना ये जो गोल है इसको अचीव कर पाएगा। उनने मुझे, जो नॉर्मली पेरेंट्स नहीं देते, उन्हें अपॉर्चुनिटी दी कि यार ठीक है, अगर आपको इसी में ही कमाना है, आपको इसी में ही काम करना है, तो आपको खुला हाथ है। एंड आई थिंक आई हैव मेड देम प्राउड एंड आई थिंक मैंने बता दिया है कि अपने पैशन को भी अगर इंसान सही तरीके से परस्यू करे तो आई थिंक उसमें भी स्काई इज़ द लिमिट। राइट। तो शाहजेब, आपने बोला कि स्कूल से खेलना शुरू किया। कंपेयर करें अगर फ्रॉम बैक व्हेन यू वर इन स्कूल, कैसे फैसिलिटीज़ थी फुटबॉल को लेके? ये सॉकर से भी रेफर होता तो आई माइट से सॉकर समटाइम, लेकिन कैसी फैसिलिटीज़ थी और आज कैसी फैसिलिटीज़ हैं? देखिए हमारे ज़माने में तो हमने तो सिर्फ खेला ही पत्थरों में, रोडों में और कंक्रीट में, और मतलब हमारे पास तो ग्राउंड्स ही नहीं होते थे। एक दो ग्राउंड थे फुटबॉल के, वहाँ पे हम जाते थे। अब तो इतना इजीली एक्सेसिबल हो गया है, अब मतलब हर जगह ग्राउंड है, इतनी मार्केटिंग। हमारे वक्त पे तो सोशल मीडिया का भी इतना दौर नहीं था, तो हम लोग तो बस गलियों में खेल रहे हैं,
जो सबसे मोटा है वो गोलकीपर होगा, जो बॉल लाएगा वो स्ट्राइकर होगा। राइट और हम लोग तो बिल्कुल इसी तरीके से हमने शुरू किया था, कोई Right. पता ही नहीं है, जूते फटे हुए हैं, जा रहे हैं मोचियों के पास सिलवा रहे हैं, अम्मी अबू से छुप छुप के मैचों पे निकल रहे हैं। राइट पहले अपार्टमेंट में रहते थे तो उधर छतों में खेल रहे हैं, नीचे वालों से भी गालियां सुन रहे हैं। राइट तो हमारी तो बड़ी जिस तरह एक पाकिस्तानी जर्नी होती है इसी तरह की थी। राइट लेकिन अब आई थिंक क्लब्स इतने आ गए हैं, अब अकेडमीज इस तरह की आ गई हैं, अब इस तरह के प्रोजेक्ट्स आ गए कि अगर आप एक टैलेंटेड लड़के हो तो आपको क्लब्स ही अप्रोच करके इवन इफ यू प्लेइंग रिक्रिएशनली, जिस तरह हमारा अपना क्लब है, हम पूरे कराची के लड़कों को अपने साथ इंगेज करते हैं। राइट फुटसॉल के लिए हम उनको फ्री ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं, हम उनको खाना पीना दे रहे हैं, Right. न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, Right. ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर हम लोग उनको अच्छी तरीके से फैसिलिटेट कर रहे हैं। राइट एंड ऑब्वियसली इसमें उनसे ज़्यादा हमें फ़ायदा है क्योंकि अब हमारा एक नाम बन गया है एंड अब एक ऑब्वियसली मार्केटिंग एस्पेक्ट्स है, स्पॉन्सरशिप्स आ गई हैं, तो Right. माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा फुटबॉल अब इंक्रीज़ हो चुका है। राइट दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, बड़ी आपने एक इंटरेस्टिंग बात की कि पेरेंट्स को क्रेडिट दिया, और पेरेंट्स की सपोर्ट, एक ऐसे मुल्क में हम पले बड़े हैं जहाँ पे डॉक्टर बनाना चाहते हैं माँ बाप अपने बच्चे को, या इंजीनियर बनाना चाहते हैं, या अकाउंटेंट बनाना चाहते हैं, तो उधर ये फुटबॉल का जब आपने अपना पैशन आगे रखा सामने, तो किस तरह के हर्डल्स आए, और फिर वो कैसे ये कब जाके रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये जो पैशन है ये एक्चुअली और मतलब बिजनेस वेंचर भी बन सकता आई है? थिंक हुआ ये कि जब मैं आया तो ऑब्वियसली मैंने बैंक की जॉब शुरू की एंड ऑब्वियसली कोई उनको शायद नज़र आ रहा था कि मैं काफ़ी मतलब फ्रस्ट्रेट हो चुका था। आई थिंक मेंटली भी आई वाज़न्ट रियली डूइंग टू ग्रेट के मतलब Right. समझ नहीं आ रहा ज़िंदगी का कोई इस तरह का पर्पस समझ नहीं आ रहा था। राइट अपनी एक पैशन प्रोजेक्ट जो मेरा था अब्दुल एफसी साइड से वो तो चले ही जा रहा था, राइट लेकिन आई थिंक एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी, जो मेरे भी पार्टनर हैं विद कराची सिटी एंड इस्लामाबाद सिटी, अदील भाई, राइट ही केम फ्रॉम कनाडा एंड उधर से उन्होंने क्योंकि पूरी ज़िंदगी कराची यूनाइटेड में काम किया हुआ था, राइट अकेडमी स्ट्रक्चर वाला, राइट तो ही वाज लाइक व्हाट, आई थिंक अकेले तो कुछ हो नहीं सकता, आ जाओ हम लोग साथ काम करते हैं, राइट लेट्स ओपन अप अ क्लब, एक वेंचर बनाते हैं एंड हम इसको कमर्शियली कर सकते हैं। तो आई थिंक उनका भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि जब वो आए फिर मेरे पेरेंट्स बोले अच्छा आई थिंक ही इज़ द राइट मैन एंड आई थिंक आप दोनों साथ काम करोगे, तो फिर एक्चुअली उनको भी लगा कि हाँ यार अदील भाई क्योंकि फुटबॉल से ही उनकी पूरा ब्रेड एंड बटर हुआ हुआ है, इट्स लाइक इफ ही कैन डू इट आई एम श्योर यू कैन डू इट एज वेल। राइट So that's when we joined 4 years ago. हमने कराची सिटी बनाया। राइट Now we have 6 academies in Karachi and now we are expanding to Islamabad as well. माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह वही बात है कि अकेडमीज़ भी हमारी बहुत अच्छी है, हमारी पार्टनरशिप्स अच्छे ब्रांड्स के साथ हैं, हमने वुमेंस फुटबॉल के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। अच्छा माशाल्लाह। वुमेंस का कैसा इन्फ्लक्स है फुटबॉल में आई पाकिस्तान में? थिंक अभी अगर आप रिजल्ट्स वाइज देखें तो वुमेंस फुटबॉल मेंस फुटबॉल से ज़्यादा बेहतर कर रही है एंड आई थिंक उसका हम काफ़ी क्रेडिट लेते भी हैं, क्योंकि व्हेन वी ओपनड आवर अकेडमी हमारा मेंस प्रोग्राम था ही नहीं, हमारा एक वुमेंस प्रोग्राम ज़्यादा कॉन्क्रीट था। राइट एंड अगेन मैं सारा क्रेडिट खुद भी नहीं लूँगा, आई थिंक हमारी जो लड़कियाँ हैं दे प्ले अ ह्यूज रोल इन दिस। राइट वी हैव सोहा, हमारे पास अलीज़ा है, सारा, आलिया, ये आई थिंक हमारे फर्स्ट 4 मेंबर्स ये थे, सारा थी, नीना, अलीहा, हमारा 7-8 का ग्रुप था, शूज़, मतलब ये सारे अफशा, तो ये 8-9 लड़कियाँ हमारे पास आई थी एक क्लब से। राइट तो फिर हम लोग आए, हम लोग माशाल्लाह ये हमने बिल्कुल दिखाया कि वुमेन एम्पावरमेंट वाला बड़ा हमारा एंगल था। राइट हम लोगों ने इनको टूर्स कराए, आगे पीछे टूर्नामेंट्स खिलाया, Right. हम एक एक मार्केटिंग वुमेंस फुटबॉल में लेके आए, Right. हमने एक पे टू प्ले मॉडल भी इनके लिए किया कि भाई हम इनको मतलब सैलरीज के तौर में नहीं, लेकिन हम इन पे इन्वेस्ट काफ़ी ज़्यादा कर रहे थे, बेस्ट कोचिंग, बेस्ट किड्स एंड ऑल ऑफ दैट। राइट तो अब ऑब्वियसली उसको देख के फिर वुमेंस फुटबॉल का एकदम से एक बहुत ही ओवर हाइप हो गई, फिर हमारी 5-6 लड़कियाँ नेशनल टीम में भी खेली हैं। अच्छा माशाल्लाह। हाँ, फिर हम लोगों ने तो नेशनल टीम है पाकिस्तान जी की? जी जी वुमेन्स की? वुमेन्स की है अच्छा, माशाल्लाह एंड रिजल्ट्स nice. अभी सऊदी अरेबिया से मैच हुआ है, आपको पता है सऊदी कितनी पैसे लगा रहे हैं हर चीज़ में, राइट तो उनसे हमने ड्रॉ किया, उसमें भी हमारी अकेडमी की एक लोकल बच्ची ने ही गोल मारा। राइट तो ऑब्वियसली यही छोटी मोटी चीज़ें होती है जिससे खुशी होती है। नो तो दैट्स अ बिग अचीवमेंट। या तो 2-3 साल में ही हमने इतना कर लिया, तो अगर हम 10-12 साल कर लें राइट तो आई एम श्योर हम लोग बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। राइट तो ये मिक्स कैसा है, क्योंकि आपको पता है हम मेल डोमिनेंट सोसाइटी हैं, ये मिक्स कैसा है इन आपकी क्लब्स में जो आप अकेडमीज चला रहे हैं, उसमें लड़के और लड़कियों का 50-50 रेशो आता है, इन्फ्लक्स आता है, या नहीं women देखिए, ज़्यादा हैं? आई थिंक अगर ऑनेस्टली हम बात करें तो ऑब्वियसली आई थिंक 75% मेन ही आते हैं अकेडमीज में, राइट बट आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो चेंज्ड। पहले मेरे हिसाब से हमारे ज़माने में अगर देखा जाए तो आई वुड से 95% लोग बच्चे खेलेंगे और 5% बच्चियाँ खेलेंगी, अब फिर भी 20-25% हो गया। अच्छा माशाल्लाह। तो मतलब अगर हमारे पास 100 लड़के हैं तो उसमें 20-25 लड़कियाँ भी हैं, नाइस। तो दैट इटसेल्फ इज़ गुड। आई थिंक हमारी अपनी बहुत अच्छी अप्रोच है, हमारी मतलब हमारी अपनी अकेडमी में भी
हमारे मेरे जो पार्टनर उनकी वाइफ इतनी इन्वॉल्व है, हमारी हायर मैनेजमेंट अकेडमी में भी फीमेल है, मतलब मेरी भी अपनी जो घर में जो तरबियत है उसमें मेरी अम्मी भी एक अभी तक शी इज़ वर्किंग। तो हमारा बिल्कुल ये इस चीज़ में वो है कि आई थिंक औरत का काम सिर्फ किचन में या ये नहीं होता, औरत को पूरी नहीं, और वो देनी चाहिए, रिप्रेजेंट कर रही हैं पाकिस्तान रिप्रेजेंट को, कर रही हैं। तो नहीं, उनको नॉट जस्ट विद फुटबॉल, आई थिंक हमारा हक बनता है कि औरतों को जो करना है वो करें। राइट। मतलब हमारा कोई हक नहीं है कि हम उनसे कोई भी काम करवाएं। आई थिंक जिसका इस दुनिया में अभी जो भी पर्पस है, जो भी सोच है, हमें उनको एक फ्रीडम देना चाहिए। राइट। एंड इट्स नॉट जस्ट विद फुटबॉल, इट्स विद एनीथिंग यू डू। Right. आई थिंक दे हैव द राइट एंड दे मतलब दे कैन डू व्हाटएवर दे लाइक। राइट। राइट। तो शाजिब, ये जो आपने बात की कि लड़कियां भी आ रही हैं और वुमेन एम्पावरमेंट, और अच्छी, आप बड़ी, मुझे खुशी हुई कि नेशनल टीम में आपकी एकेडमी की बच्चियां गईं और उन्होंने जाके स्कोर भी किया। पाकिस्तान में फ़ुटबॉल किस तरफ जाते हुए देखते हैं? जैसे हमारे यहाँ हॉकी पहले नेशनल गेम था, आज हॉकी का नामो निशान नहीं है। क्रिकेट समवॉट अभी भी लोग खेलते हैं, देखने से ज़्यादा आई थिंक प्रेफर करते हैं अब ज़्यादा, क्योंकि उसमें कमर्शियल एंगल आ गया है। बट फुटबॉल इट्सेल्फ क्योंकि बड़ा नया है पाकिस्तान में, मैं कहूँगा पिछले 5 सालों में शायद इतना इसको प्रमोट किया गया है। इन द नेक्स्ट 5-10 ईयर्स वेयर डू यू थिंक कि फ़ुटबॉल किधर जा रही है पाकिस्तान में? आई थिंक टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक अभी एक हमारे पास ऑब्वियसली एक पॉलिटिकल अनरेस्ट हुआ है एंड उस वजह से हमारी फेडरेशन स्टेबल नहीं है। राइट। तो वी हैव अ नॉर्मलाइजेशन कमेटी जो आके राइट। सारी ये चीज़ें सही करना चाह रही है। अब बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है इन द नेक्स्ट 15 डेज। 20 तारीख को इलेक्शन है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का, एंड उससे पहले आई थिंक जब से ये जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी आई है तो आई थिंक मार्केटिंग हुई है, इंटरनेशनल मैचेस हुए हैं, लोकल मैचेस हमने अपने नेशनल स्टेडियम में होस्ट किए हैं। तो उस हिसाब से इम्प्रूवमेंट है। बट अगेन आई थिंक 5-10 साल का ये प्रोसेस नहीं है, और जो 5-10 साल में काफ़ी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, लेकिन हमारा असल में एक एज अ कॉम मसला है, हम लोग सीधा वर्ल्ड कप की बातें करना शुरू हो जाते हैं। जी जी जी। मतलब क्रिकेट भी क्यों है, क्योंकि वर्ल्ड कप है, तो वो तो यार बहुत दूर की बात है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ अगर आप देखें ग्रास रूट्स पे काम देखें, अगर आप क्लब फुटबॉल देखें, अगर आप अकेडमीज़ देखें, अगर आप ग्राउंड बनाएं, तो काफ़ी फुटबॉल में हम 10 सालों में काफ़ी ज़्यादा जंप कर सकते हैं। अच्छा, तो आज अगर एक बच्चा फुटबॉल को अपना कैरियर बनाना चाहता है पाकिस्तान में, उसको क्या एडवाइस करेंगे कि है पोटेंशियल? मैं उसको एडवाइस करूँगा कि वो बिल्कुल भी इसको करियर ना बनाए, नहीं बनाए। बिल्कुल। Why would you say that? आपने Because, तो बनाया, अपना कैरियर भी बनाया, देखिए इसमें मैंने, business भी क्योंकि करा मैं है। इसको आई थिंक आई एम वन ऑफ द वेरी फ्यू हु हैव बीन ब्लेस्ड विद Right. व्हाट वेयर आई एम एट राइट नाउ। Right. बट इसमें आई थिंक ये है कि मैं अब एज ए प्लेयर नहीं हूँ, Right. क्योंकि मेरी अपनी अकेडमीज़ हैं। Right. फॉर प्लेयर्स अभी एक ज़माना था हमारे पास डिपार्टमेंट्स खोले हुए थे। Right. अभी क्लब्स की वो पावर नहीं है कि वो फाइनेंशियली उस लेवल का सपोर्ट कर पाए। Right. एंड आई डोंट इवन ब्लेम द क्लब्स। Right. जब मेरा अपना क्लब है, मैं जब खुद नहीं दे सकता तो मैं बाकियों से क्यों बोलूँ? वो हिपोक्रेट वाली बात है कि बस पॉडकास्ट में अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। Right. हमारा मुल्क एंड सारे जो इस तरह के मुल्क हैं, उधर डिपार्टमेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल है। Right. तो अगर डिपार्टमेंट्स ही बंद हैं, तो अगर कोई पेमेंट है ही नहीं, कोई ज़रिया ही नहीं उनको पैसे मिलने का, तो फुटबॉल खेलने का पॉइंट क्या है? अगर आप देखो Right. तो हमारे यहाँ होता है ये नॉर्मली नेशनल टीम्स में कि डायस्पोरा प्लेयर्स आ जाते हैं बाहर से, जो ड्यूल पासपोर्ट होल्डर्स हैं वो आ जाते हैं। Right. एंड देन वुमेंस फुटबॉल में तो आई थिंक हमारी थोड़ी लड़कियाँ देर ब्लेस्ड विद गुड फैमिलीज, तो उनको इतने पैसों वाला फैक्टर एंगल है ही नहीं उनकी ज़िंदगी में। Right. सो देयर फैमिली सपोर्ट देम टू अ लेवल दैट उनको कोई मसला नहीं, उनको देर प्लेइंग फुटबॉल as a passion and they don't care about the money in it. Although it is sad because when you do something and you're doing it at that level, you should be given a reward for it. Right. तो शाजिब, ये कैसे चेंज करेंगे? यूथ के लिए कोई इनिशिएटिव, कोई प्रोग्राम आप लोग देखिए लाए हैं? चेंज तो ज़ाहिर है एक इंसान की एक लिमिट होती है, एक हाँ, हैसियत एक होती है, उस process है। हिसाब से ही प्रोसेस Yeah, है। लेकिन अभी रिसेंटली जो मेरा पार्टनर है साउथ, Right. उसके साथ हम लोग ने एक और प्रोजेक्ट है अपार्ट फ्रॉम जो सिटी ग्रुप हमारा है, द ग्रास रूट फाउंडेशन। आई थिंक ये पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा ग्रास रूट का प्रोजेक्ट है। Right. एंड हम लोग पूरे जो सारे वो एरियाज इसमें हिट कर रहे हैं जो आप समझें सारे जो फुटबॉल के बेस्ट जहाँ से टैलेंट आता है। Right. मतलब वी आर गोइंग टू ईच एंड एवरी प्रोविंस विद इट। तो उसमें हमारे पास सऊदी से फंडिंग आई हुई है। Right. तो उधर से हम समझें सारे बच्चों को उनकी न्यूट्रिशन से लेके, उनकी वहाँ पे रिहाइश से लेके, उनकी एजुकेशन से लेके स्टाइपेंड्स सब प्रोवाइड करें। वी आर द फर्स्ट इंस्टीट्यूट जो इस एज के बच्चों को इस एज से ही हम लोग स्टाइपेंड्स भी देंगे और उनकी हर चीज़ को हम करेंगे। एंड हमारा प्लान ये है कि फिर उन बच्चों को हम पाकिस्तान नहीं, वो अंडर 10 अंडर 14 प्राइमरीली को फिर हम लोग बाहर लीग्स में दें।
तो वी आर इन टच विद एजेंट्स एज वेल, राइट। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक दिस इज द वे फॉरवर्ड फॉर फुटबॉल। जो बच्चे जा चुके हैं, तो मतलब हम प्रोडक्ट मशीन है, हम तैयार करेंगे बच्चे को, बट बिल्कुल। दे विल प्ले फॉर सम अदर कंट्रीज। no, they'll play for some other clubs, obviously country उनकी पाकिस्तानी होगी, उनको Right. nationalities नहीं मिलेंगी, राइट। लेकिन they know the talent and they know कि हमारे यहाँ पे जो हालात हैं, हम वहाँ पे उन बच्चों को वो चीज़ दे ही नहीं पा रहे। राइट। एंड यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ के प्लेयर्स के ऑब्वियसली जो एक पेमेंट जो वेजेस एक्सपेक्टेड है वो इतनी ज़्यादा है भी नहीं, तो आई थिंक इट्स स्लाइटली स्मार्ट फ्रॉम देयर पार्ट एज वेल। राइट। तो ये आपने बात बोली कि आप डिफरेंट प्रोविंसेस में जा रहे हैं, अभी तक कोई ऐसा शहर या प्रोविंस जहाँ पे आपको लगता है कि, या रीजन जहाँ पे आपको लगता है कि फुटबॉल के ज़्यादा अच्छे प्लेयर्स? देखिए मेरे हिसाब से तो मैं सिर्फ 3 जगहों को सबसे ज़्यादा मानता हूँ, चित्राल, चमन एंड फैसलाबाद। ओके। मेरे हिसाब से पाकिस्तान फुटबॉल इन 3 शहरों में 90% इधर ही है। तो उधर काम कर रहे हैं आप कोई? बिल्कुल। अच्छा, वहाँ पे भी काम कर रहे हैं। तो अभी जो आपने बोला कराची में और आपने इस्लामाबाद में अपने क्लब्स बोले, जी। तो इधर इन दोनों सिटीज़ के अंदर क्या डिफरेंस आपने पाया इन टर्म्स ऑफ रनिंग द अकेडमी? यहाँ इंटरेस्ट ज़्यादा है, इस्लामाबाद में इंटरेस्ट ज़्यादा है? इस्लामाबाद में तो देखिए हमारी अभी लॉन्च हो रही है इन अ कपल ऑफ वीक्स, एंड वहाँ पे वी हैव इस्लामाबाद के पार्टनर्स भी। कराची के डायनामिक्स अलग हैं, लेकिन हम लोग ऑब्वियसली अकेडमीज़ जो होते हैं वो एक मॉनिटरी उसके लिए करते हैं। तो व्हेन वी गो फॉर लाहौर, इस्लामाबाद एंड कराची, तो यहाँ पे किड्स हैव द पावर टू पे, एंड यहाँ पे बच्चे आराम से अपने आप को कर सकते हैं। तो जो हमारा टारगेट ऑडियंस है वो इन 3 सिटीज़ में आराम से कवर हो रहा है। राइट। और आपको लगता है कि जैसे मैं पूछ भी रहा था कि स्कूल से स्टार्ट किया और स्कूल में फैसिलिटीज़, आपको लगता है कि स्कूल एक ऐसा पॉइंट है इंसान की लाइफ में कि वहाँ से अगर बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिल जाए तो हम और बेहतर प्लेयर्स बना सकते हैं? आई थिंक सो, बट आई जनरली फील, आई थिंक अगेन आई कैन बी रॉन्ग, आई थिंक फुटबॉल एक गरीबों का गेम है। अच्छा। आई थिंक आप पूरी दुनिया में उठाएंगे तो हाँ, ज़्यादा। कराची में लोग कहते हैं लियारी के लोग बहुत अच्छा खेलते नहीं होंगे, आप दुनिया में भी जाएं, आप साउथ अमेरिका में देखेंगे, अर्जेंटीना, ब्राज़ील वगैरह, राइट। आप यूरोप में भी देखेंगे, क्योंकि फुटबॉलर अगर आप 14-15 साल के हो गए, यू शुड बी लुकिंग के 16-17 में मेरे कोई अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाएं, क्योंकि ये 12-13 साल का आपका करियर होता है। राइट। तो उसमें अगर आपको उस लेवल पे खेलना है तो आई थिंक यू कैन बेयरली टेक नेम्स जो बंदा अपनी एजुकेशन कर रहा है, स्कूल, ए लेवल्स, कॉलेज, हाई स्कूल एंड यूनिवर्सिटी, पे फुटबॉलर बन रहा है। तो आई जनरली फील एक उस हिसाब से देखें पूरी इकोसिस्टम इंटरलिंक्ड है। राइट। तो अगर स्कूल में फुटबॉल हो रही है, टूर्नामेंट्स हो रही है, तो उससे आई थिंक फुटबॉल फेमस हो रहा है। फुटबॉल फेमस हो रहा है तो पूरी सिटी ही फुटबॉल में इंडल्ज हो रही है। राइट। तो उस लिहाज से सही है, लेकिन आई जनरली थिंक एक स्कूल वाला बच्चा आपकी नेशनल टीम्स में नहीं खेलेगा। राइट। तो इसमें जो मेरा नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि आपके हिसाब से कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई ऐसी इम्प्रूवमेंट गवर्नमेंट लेवल पे लाई जा सकती है कि फुटबॉल को और प्रमोशन? डेफिनेटली। देखें, ये काम गवर्नमेंट के बगैर हो ही नहीं सकता। सबसे पहले गवर्नमेंट्स को ग्राउंड्स बनाने पड़ेंगे, सबसे ज़रूरी वो है। एंड उसके बाद हमारी फेडरेशन पे आ जाता है कि सबसे ज़रूरी फुटबॉल एजुकेशन है, कोचिंग एजुकेशन है। तो मतलब इफ़ यू वुड हैव रिसोर्सेज, आप सबसे पहले ग्राउंड्स और एजुकेशन, कोचिंग एजुकेशन। बच्चा खुद तो नहीं सीखेगा ना, मतलब दुनिया में कोचेज़ हैं, हम लोगों ने पढ़ाई की थी, हमारे पास टीचर्स थे, लेक्चरर्स थे। तो इफ़ यू हैव क्वालिफाइड कोचेस, इट प्लेज अ बिग रोल इन प्लेयर डेवलपमेंट। राइट। अच्छा शाहजेब, मुझे बताएगा कि आप ऑफ कैमरा भी मुझे बता रहे थे कि पाकिस्तान में फुटबॉल की व्यूअरशिप इन द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स बढ़ गई है और वो दुनिया में भी रिकग्नाइज हो रही है। तो उसका क्या रीज़न है आपके हिसाब से? एक तो ये बताइएगा, और वो किस लेवल पे है अभी, कितनी फुटबॉल देखी जाती है पाकिस्तान में? देखिए मेरे हिसाब से आई थिंक एक तो ये बात है कि क्रिकेट का डिक्लाइन की वजह से आई थिंक फुटबॉल को काफ़ी वो मिल रहा है। पीपल हैव जनरली बिकम मोर उस अप्रोच पे आ गए कि व्हाट, आई थिंक वी शुड शिफ्ट टू फुटबॉल, बिकॉज अब मार्केटिंग फुटबॉल को बहुत मिल गई है। अब बड़े ब्रांड्स फुटबॉल में आ रहे हैं, अब स्पॉन्सर्स फुटबॉल में आ रहे हैं, ग्राउंड फुटबॉल के बहुत बन रहे हैं। स्कूलों में अगर आप देखें, व्हेन यू लुक एट स्पॉन्सर्स एंड आप ब्रांड्स पे जाते हैं, तो इन लोगों की ज़्यादातर टारगेट मार्केट ये स्कूल ही होती है। अगर आप थोड़े दूसरे काम देखेंगे वो CSR में आ जाता है। व्हेन यू लुकिंग एट मनी फ्रॉम स्पॉन्सर्स, वो ज़्यादातर आ जाता है इन्हीं टारगेट मार्केट, उनकी ऑडियंस हम लोग ही होता है। तो जब हम लोगों में फुटबॉल खेला जा रहा है तो उस वजह से ज़ाहिर है इंटरेस्ट फुटबॉल में इस साइड पे बढ़ रहा है। पहले आप आई थिंक आपको एक प्लेयर का भी नाम नहीं पता होगा, फिर भी ये है कि 10-12 का नाम पता है। तो वही बात है, स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज़ हो रहा है। दुनिया में जनरली भी अगर आप फुटबॉल को देखेंगे,
इवन इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन, प्रीमियर लीग इज वॉच, ला लीगा इज वॉच, वर्ल्ड कप आता है, ये चीज़ें आती हैं, तो उस वजह से लोगों का फुटबॉल में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। एंड आई थिंक क्रिकेट्स बिकम अ वेरी बोरिंग गेम। देयर इज द रीज़न कि आप ये नहीं देख रहे कि एक 90 मिनट का मैच 30 मिनट हो रहा है या 40 मिनट हो रहा है। हाँ। तो यहाँ पे अभी भी फुटबॉल है। अच्छा, आपने एक टर्म यूज़ किया कि फुटबॉल गरीबों का गेम है। जी। तो मुझे बड़ी नॉलेज कम है फुटबॉल के प्लेयर्स के हवाले से या उनकी चीज़ों के हवाले से, बट मैंने तो सुना है कि वो रोनाल्डो का कोई जूता है तो वो इतने का बिक जाता है और उनके पास इतने पैसों के कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो ये गरीबों के गेम को आप ग्रास रूट लेवल पे कह रहे हैं कि गरीबों की गेम देखे, रोनाल्डो भी पहले गरीब ही था ना। राइट। वो बनने के बाद ही अब उसकी चीज़ें ज़ाहिर है, वो तो देखें उसने जो नाम बना लिया, जो वो देखिए फुटबॉलर्स कमाते तो बहुत ज़्यादा है। नहीं, लेकिन नाम या पैसे तो कोई भी किसी भी स्पोर्ट्स में जब उसका नाम हो जाता है इंसान वो तो होता है, तभी मेरा मकसद ये है, फुटबॉलर जो है नॉर्मली जिस बैकग्राउंड से आते हैं नॉर्मली, राइट, ये बहुत एक मेहनत करने वाले लोगों का गेम है, गरीबों का गेम इन द सेंस के आपको बहुत ज़्यादा इनपुट देनी होती है, आप दिन रात खेल रहे हो। राइट। एंड मेजॉरिटी हमारे भी जो फुटबॉलर्स हैं वो स्कूल वूल वाले नहीं हैं, बाहर की भी जो फुटबॉलर्स होते हैं ज़्यादातर वो हैं कि जो लोग स्ट्रीट फुटबॉल खेल रहे हैं, गलियों में खेल रहे हैं, बचपन से अकेडमीज़ में आ रहे हैं, वो बचपन से ही फुटबॉलर बनना चाह रहे हैं। राइट। ये नहीं हो सकता कि मैं एजुकेशन कर रहा हूँ उसके साथ रिक्रिएशनल फुटबॉल खेल रहा हूँ, मैं फुटबॉलर बन जाऊँगा। मैं पूरी ज़िंदगी फुटबॉलर हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ, इसलिए मैं फुटबॉलर बन रहा हूँ। राइट। तो मतलब इट्स एन अनफॉर्चुनेट ट्रूथ, आई डिडंट से इट इन अ बैड वे, बट फुटबॉलर है गरीबों का ही गेम, एक मेहनत मजदूर का ही गेम है। अच्छा। तो ये क्योंकि आपने कंपेयर किया कि क्रिकेट के कुछ लोग और फुटबॉल के कुछ लोगों को लाइक ज़्यादा नाम फुटबॉलर्स को जानते हैं जो बहुत मशहूर हुए, बहुत पॉपुलर हुए। मैंने एक चीज़ नोट की कि फ़ुटबॉल में एथलेटिज़म जो है वो बहुत मायने रखता है कंपेयर टू क्रिकेट, या मैं कहूँगा किसी भी और स्पोर्ट्स से। आई वुड से इट्स अ वेरी फिजिकल गेम। देखिए, आई थिंक फुटबॉल काफ़ी डेवलप हो गई है। राइट। अब पहले वाली फुटबॉल अलग थी, अब अलग है। अब आप देखेंगे कि कोचिंग से लेके आप देखेंगे मैच एनालिसिस से लेके फुटबॉल इतनी समझें रोबोटिक टाइप हो गई है कि पहले एक होता था प्लेयर, वो अपने हिसाब से खेलता था, एक बड़ा एलिमेंट होता था कि सरप्राइज़ होगा, कोई ड्रिबलें मारेगा अलग। अब इतना सिस्टमैटिक, इतना मतलब आप ये देखेंगे छोटे लेवल की टीम्स भी इतना अपना होमवर्क करके आती हैं, वो इतने वेल प्रिपेयर्ड आते हैं फॉर मैचेस। तो मतलब फ्रॉम न्यूट्रिशन टू स्लीप टू ट्रेनिंग्स टू कोचेस फिलॉसफी, सब चीज़ें कंसिडर होती हैं। तो मतलब क्रिकेट में तो आप एक ज़माना था, आप देखते हैं। एंड आई थिंक अगर हम क्रिकेट में भी ये देखेंगे, इफ़ यू थिंक अबाउट इंडियंस क्रिकेट टीम, तो बहुत ज़्यादा आई थिंक मैं उसमें उनको ये बोलूँगा कि उनका जिस तरीके से वो अपने आप को कैरी करते हैं, राइट, मतलब उनमें इतना एथलेटिसिज्म है। यू लुक एट कोहली, वो क्या कहते हैं, मेरी डाइट, मेरा खाना। आप ये देखेंगे पाकिस्तान और इंडिया की अगर आप क्रिकेट टीम को कंपेयर करें, रनिंग बिटवीन द विकेट्स, फील्डिंग, मतलब इंडिया की टीम कहती है हम लोग अब 50-60 रन मैच में बचा देते हैं अपनी फील्डिंग से। हाँ, या भाग के बना लेते हैं, हम 20-30 एक्स्ट्रा बना लेते हैं। जी जी जी। आप उनकी देखेंगे जैसे स्ट्राइक रोटेशन, ऐसा ही है। ये चीज़ें क्रिकेट में इतनी आ गई, तो फुटबॉल तो बहुत आगे की चीज़ है। वहाँ पे तो मतलब कहते हैं फिटनेस, एक एक चीज़, बीप टेस्ट इतनी एक्सट्रीम पे हो गई हैं कि अगर उनको लगता है एक बंदा टैलेंटेड जितना भी हो, अगर वो फिट नहीं है वो नहीं खेलता। राइट। एंड आई थिंक अब तो क्रिकेट में भी ये आ चुका है। अब ये देखें हमारे 1-2 प्लेयर्स हैं वो थोड़े से अनफिट हैं, उनका ट्रॉल आप देखें किस लेवल का हो रहा होता है। तो शाहजेब, कोई लोकल प्लेयर के बारे में बताएं जिसको आपको लगता है कि और रिकग्निशन मिलनी चाहिए, जो पाकिस्तान के लिए अच्छा काम कर रहा है। प्लेयर जी जी, देखिए, आई थिंक जनरली अगर प्लेयरों की बात मैं करूँ अपने हिसाब से जो मेरा, आई थिंक वो 2 में डिवाइड होता है। हमारे डायस्पोरा प्लेयर्स हैं, लोकल प्लेयर्स हैं। एंड आई जनरली फील, आई थिंक जितनी भी इनको रिकग्निशन मिलती है कमी है। राइट। तो जितनी ज़्यादा मिलनी चाहिए उतनी, आई थिंक फुटबॉलर्स में आई थिंक कलीमुल्ला है, लोकल्स में, मेंस में, एंड आलमगीर, अब्दुल्ला शाह, ये 3 मेरे आई थिंक सबसे जी फेवरेट फुटबॉलर्स हैं। एंड आई थिंक इनको काफ़ी ज़्यादा और रिकग्निशन भी मिलनी चाहिए। एंड इसके अलावा अगर वुमेंस फुटबॉल में देखे जाए तो आई थिंक सोहा है जो मेरे अपने क्लब की लड़की है। एंड आई थिंक जामना है वुमेंस में, एंड नादिया। तो आई थिंक ये 3 फुटबॉल फ्रॉम द फीमेल साइड, आई थिंक दे डिजर्व मोर। एंड मेंस में आई थिंक ये 3। राइट। अच्छा, मैंने आपकी एक तस्वीर देखी थी, उसमें काका भी खड़े हैं और वो भी खड़े हैं, वो किस लिए आए थे पाकिस्तान? वो तो बहुत पुरानी तस्वीर है। आई थिंक इस तरह की 3-4 कंपनीज आई हुई हैं। राइट। एंड इस तरह के छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, बट ऑब्वियसली सस्टेनेबल नहीं है। Right. दे केम फॉर अ प्रोजेक्ट बट दैट डिडंट वर्क आउट, तो उसकी मार्केटिंग एंड प्रमोशनल उसके लिए आए थे।
अच्छा, पर्पसेस के तो लिए। अभी भी कोई प्लान है इस तरह का? आई थिंक अब बहुत चीज़ें वही बात है इन द नेक्स्ट 8 to 12 मंथ्स हमें पता चलेंगी, बिकॉज जब हमारी फेडरेशन स्टेबल होगी देन अ लॉट ऑफ स्टेक होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स विल लुक टू कम इन। राइट, तो मतलब आपने थोड़ा मैं यूजली यूथ को डेवलप करने के लिए या उनको इंकरेज करने के लिए पॉडकास्ट करता हूँ, और आई एम प्रीटी श्योर जिसको पैशन है, जैसे आपने अपना रास्ता खुद बनाया, इंसान बना लेता है रास्ता, बिल्कुल। और अपने पैशन को मैं हमेशा मानता हूँ कि आप अगर फॉलो करो और जद्दोजहद करो तो कहीं ना कहीं अल्लाह मियाँ बेड़ा बिल्कुल। पार करा देते हैं। तो शाहजेब अपनी फुटबॉल की थोड़ी जर्नी बताएं, कौन से लीग्स खेलते हैं, किन किन लीग्स में जीते हैं, मेरे व्यूअर्स को अगर बताएंगे तो अच्छा लगेगा बहुत। अच्छा, बेसिकली आई थिंक हमारी जो अपनी टीम है कराची सिटी, तो हम लोग अभी वुमेंस की नेशनल चैम्पियनशिप हुई थी अच्छा, माशा ऑल ओवर पाकिस्तान। Right. हम जीत गए थे, राइट। तो जाहिर है वो काफ़ी आराम से ही जीते थे। हमने आई थिंक कोई 100-150 गोल मारे थे उसी के अंदर, हमें एक गोल भी कंसीड नहीं हुआ था राइट। एंड बिल्कुल ही ईजी वी फ्लोरिश्ड कम्प्लीटली। आई थिंक हमारा क्योंकि वुमेंस फुटबॉल में ही गोल है, तो आई थिंक वी अचीव दैट। उसके अलावा मेरी अपनी जो फुटसॉल टीम, आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट फुटसॉल टीम्स इन द कंट्री, ओके। एंड अब्दुल एफसी जो है, राइट, तो आई थिंक ये दो पे हमारा काम चल रहा है तो ज़्यादा। आप खुद कोचिंग करते हैं? जी मैं कोचिंग करता हूँ। अच्छा, कोचिंग करते हैं, वेरी गुड। तो शाहजेब कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन है, आप अगर आंसर करना चाहें। पहला सवाल है, और ये आई थिंक बहुत सारे व्यूअरशिप्स के अंदर डिफरेंस क्रिएट कर देता है, रोनाल्डो। मेसी या रोनाल्डो? रोनाल्डो। वाई? बस हमेशा यूनाइटेड फैन रहा हूँ। पाकिस्तान का फेवरेट फुटबॉलर? पाकिस्तान का कलीमुल्ला। मोस्ट अंडररेटेड फुटबॉल क्लब इन पाकिस्तान? इन पाकिस्तान अंडररेटेड फुटबॉल क्लब, आई थिंक फोर्जा एक फुटसॉल का है, मतलब फुटबॉल में तो अभी क्लब्स ही नहीं है। अंडररेटेड फुटबॉल क्लब इन द वर्ल्ड? इन द वर्ल्ड या अंडररेटेड, आई थिंक एथलेटिको मैड्रिड। कौन सी इंटरनेशनल टीम को पाकिस्तान में खेलना देखना पसंद करेंगे? होगा कभी नहीं, लेकिन ब्राज़ील। फेवरेट फुटबॉल स्टेडियम इन द वर्ल्ड? इन द वर्ल्ड लुसेल, कतर। वन रूल यू चेंज इन फुटबॉल? मैं वीआर बंद कर दूंगा, क्योंकि अब आई थिंक बंदा जब तक गोल मार के भी बंदा श्योर नहीं है, सेलिब्रेशंस से पहले आप डरे हुए होते, तो आई थिंक दैट्स अ रूल। आई थिंक एक ह्यूमन एरर वाला एक हद तक एक रेफरी के ऊपर ही करना चाहिए। एक फुटबॉल का वो इमोशंस, एक फ़न बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। एक आप गोल मार लेते हो, पता चलता है वो रेफरी एकदम से चेक करने जा रहा है, 4-5 मिनट वीडियोस देख रहा है। आई थिंक You would change it? आई वुड चेंज इट। ओके। एक ऐसा स्पोर्ट जो फुटबॉल के अलावा कभी नहीं खेलेंगे? फुटबॉल के अलावा कभी भी नहीं खेलूंगा। कभी नहीं खेलेंगे? ऐसा स्पोर्ट, आई थिंक पैडल। पैडल नहीं पैडल नहीं खेलेंगे? आजकल तो बड़ा मशहूर हुआ है पाकिस्तान में। अब आई थिंक मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, तो एक नई चीज़ में आने का फ़ायदा नहीं है। Right. जो आता है उसी में सही है। अगर फुटबॉल को एडवोकेट नहीं कर रहे होते तो किस चीज़ को प्रमोट कर रहे होते पाकिस्तान में? किस स्पोर्ट्स को? स्पोर्ट्स और क्रिकेट। क्रिकेट को? लेकिन क्रिकेट तो डिक्लाइन पे है। उसको उठाने की कोशिश करते हैं फिर वापस। अच्छा अच्छा, शाहजेब बहुत अच्छा लगा, मुझे एटलीस्ट बहुत मज़ा आया जान के पाकिस्तान में फ़ुटबॉल पे काम हो रहा है, छोटा ही सही, छोटे लेवल से ही चेंज होता है, और आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू कि आप उसमें अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं और एक पैशन को एक बिजनेस वेंचर में भी चेंज किया। एनीथिंग यू वुड लाइक टू टॉक टू और टेल माई व्यूअर्स अबाउट योर क्लब, वेयर दे कैन फाइंड यू, वेयर दे कैन गेट कोच्ड बाय यू? बिकॉज आई एम वेरी सरप्राइज कि आपकी क्लब की लड़कियों ने नेशनल खेला है, और जो आप बता रहे हैं, आई तो थिंक please take the हमारे camera. आई थिंक फर्स्टली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई क्लब्स, तो आई थिंक वी हैव अ पेज कराची सिटी फुटबॉल क्लब, तो आप लोग देख सकते हैं। वी आर इन 5 to 6 लोकेशंस इन कराची। राइट, इस्लामाबाद में भी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, तो वो है। उसके अलावा अगर फुटसॉल में आप इंटरेस्टेड है, तो हमारी एक फुटसॉल टीम है अब्दुल एफसी, वो हम लोग लेजेंड्स अरीना में ट्रेन करते हैं, तो ऑब्वियसली यू कैन हिट मी अप फॉर अब्दुल एफसी एज वेल। उसके अलावा आई थिंक मेरा सिर्फ यही मानना है कि हम लोग ज़िंदगी में कोई भी काम करें वो ये सोच के ना करें कि हम उसमें आगे जाएंगे। वही वाली बात है, अगर आप एक चीज़ पे मेहनत करेंगे तो आपके दरवाजे खुद खुल जाते हैं। राइट, एंड आई थिंक एक अच्छी नीयत से काम होना चाहिए, एंड एज ए ह्यूमन बीइंग हमें अपना पार्ट प्ले करना है, तो मैं अपना पार्ट करूँगा। एंड वही बात है, अगर बिट्स एंड पीसेस में 5, 6, 8 स्टेक होल्डर्स हों और वो मल्टीप्लाई होते रहें, तो बहुत अच्छा चेंज आ सकता है। वेल थैंक यू शाहजेब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग टाइम आउट फॉर अस। यू आर वेलकम, इट वाज अ प्लेजर बीइंग हियर। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। सो व्यूअर्स, आज का पॉडकास्ट था फुटबॉल के नाम, और आई होप कुछ लोग डिसअपॉइंट शायद हो गए हों ये सुन के कि नहीं खेलना, अगर कैरियर की तरह खेलना है, बट हमेशा याद रखें
कि अपने पैशन को फॉलो करें तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। और हमेशा ये बात को कोशिश करें कि चेंज किसी भी चीज़ में छोटे से ही शुरू होता है। तो ये एक चेंज जो एक भाई हमारे मुल्क में एक स्पोर्ट्स में पाकिस्तान में ला रहे थे, मैंने सोचा आप लोगों को जानना ज़रूरी है। तो टिल देन, टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।